दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस डे स्कूलों में हुए कार्यक्रम। लौ गुरु मटुक नाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता, फिर अकेले जीवन काटने को बेबस क्यों। सड़कों पर चल रहे अवैध रूप से लगे दुकानों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। 24 दिसंबर को यादव महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए हुई बैठक, जुटे कई राज्यों से पदाधिकारी। नाला के पानी में तब्दील है छात्रावास जाने वाली सड़क। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरा होने की बात बैठक के दौरान ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया, जिसको लेकर जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा किया। वहीं उन्होंने लगातार बैठक भी करवाई, लेकिन अब जो बात प्रधानमंत्री को लेकर उठ रही है, ये नहीं उठना चाहिए था। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की महंगाई को देखकर लोगों ने कांग्रेस को हटाया और भाजपा को लाया था, लेकिन फिर से अब कांग्रेस को लाने का कोई सवाल ही नहीं उठाता। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार में ही नहीं पूरे देश में लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कौन जानता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विश्वास करने लायक नहीं है और जनता भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था, सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहां तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम देखिए, खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं सांसद, वो भी सांसद, ये भी मंत्री, ही वो सांसद। इस तरह बैठने के कारण एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है, तो साथे बैठे तो कुछ बुझवे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे, उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है। भाजपा को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ, करेंगे। पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। कर रहे हैं ये गोपाल मंडल जी, विधायक गोपालपुर के, उनको कुछ समझ में आता है कांग्रेस पार्टी क्या है। भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ, जिसमें भारतवर्ष आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कराया और लोगों ने बलिदानी दी। और आपको बता दें, उसमें पिन बनाने की एक फैक्ट्री नहीं थी, और आज क्या विकास हुआ है। और बात कर रहे हैं कांग्रेस का, सूरज को आईना दिखाते हैं, और उनकी बात मत किया कीजिए। उन्होंने तो यह कह दिया कि खड़गे फड़गे को हम नहीं जानते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में, और ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के विकास को याद नहीं है।
सूरज को आईना मत दिखाइए गोपाल बाबू। और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी, आप गठबंधन में चुनाव जीते हैं, अगर आप अकेले लड़िए, आपको समझ जनता दिखा देगी कि आप क्या जीतते हैं, क्या होता है। कांग्रेस को आईना मत दिखाइए। और मैं भी यहाँ विधायक 3 बार से हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कीजिए। हम लोग तो किसी पार्टी की बात करते नहीं है। हम लोग युवकों को रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, देश की एकता को अखंड रखने के लिए काम बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आप कांग्रेस की बात करते हैं, ये कोई जनता आपको माफ नहीं करेगा। कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह का बयान पे। इंडिया गठबंधन क्यों बना है? देश को बचाने के लिए, उसकी एकता को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। और सभी पार्टी मिलकर बैठक कर रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस को जानते नहीं और खड़गे फड़गे बोलते हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे। स्कूलों में हुए कार्यक्रम। क्रिसमस डे को लेकर शहर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिसमस डे को लेकर आज भागलपुर के CMS किड्स प्ले स्कूल में आज धूमधाम से क्रिसमस त्योहार का सेलिब्रेशन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिसमें यीशु के गीत व उनके गानों पर आधारित मृत्यु की प्रस्तुति बच्चों ने की। सभी बच्चे सांता क्लॉज के ड्रेस में दिख रहे थे। ये दृश्य काफी मनोरम लग रहा था। वहीं प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित नाटक का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों के बीच केक का वितरण किया गया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि ये क्रिसमस सेलिब्रेशन लोगों के बीच शांति का प्रतीक लेकर आता है और ये पर्व हमें भाईचारे के साथ रहने का संदेश देता है। इसको लेकर आज बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ये CMS किड्स प्ले स्कूल जो पिछले 25 सालों से प्री क्रिसमस गैदरिंग मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस के दिन विद्यालय बंद रहता है, तो उसके पूर्व जो है बच्चों के साथ क्रिसमस का आनंद मनाया जाता है। क्योंकि क्रिसमस जो है वो प्रेम का संदेश देता है। जब मनुष्य और ईश्वर के बीच जो पाप के कारण दूरी बढ़ गई थी, तो परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आज से लगभग 2023 वर्ष पहले जो हम लोग प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा था ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त कर सके। इसी अवसर पे हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। ये प्रेम का संदेश देता है और भाईचारे का संदेश देता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ कोई परी, कोई गरेड़िए, कोई राजा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ था गौशाले में, उसको एक छोटे नाटक के रूप में वो लोग दिखाए कि क्यों इस जगत में आए और किस प्रकार से उनका जन्म जो है भविष्यवाणी किया गया था और किस प्रकार से उनका जो जन्म हुआ। और क्रिसमस के कई सॉन्ग पे बच्चे लोग भरपूर आनंद उठाए, डांस किए। और ये प्रतिवर्ष इस विद्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इसके साथ सांता क्लॉज के रूप में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे ड्रेस पहन के आए हुए हैं ताकि जो वर्षों से एक मतलब कहानी है कि सांता क्लॉज क्रिसमस की रात में बच्चों के बीच आते थे और गिफ्ट देकर चले जाते थे, उसको भी इसमें यहाँ उस रूप में बच्चे उस ड्रेस में उस भूमिका को अदा कर रहे थे। और इसके साथ ही अभी बच्चों के बीच क्रिसमस का केक वितरण किया जाएगा और फिर वो लोग आज होके विद्यालय चूँकि बंद हो जाएगा, फिर नए साल में आएंगे। प्रवीण सिंह। लौ गुरु मटूक नाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता, फिर अकेले जीवन काटने को बेबस क्यों। लव गुरु के नाम से जाना जाने वाला बिहार के प्रोफेसर मटूक नाथ और जूली की प्रेम कहानी एक वक्त सुर्खियां बनी थी। आज भी जब भी प्यार का जिक्र होता है, उम्र और रिश्तों के बंधन से मुक्त होकर दोनों की प्यार की चर्चा जरूर होती है। यूं तो प्रेमिका जूली मटूक नाथ की उम्र से आधी थी, रिश्ते में उनकी शिष्या थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि परिवार समाज सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे के हो गए थे।
सबकी नाराजगी झेली, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज वही प्यार दोनों के बीच से काफी दूर जा चुका है। इस लव स्टोरी को 21वीं सदी की सबसे बोल्ड लव स्टोरी भी कहा जाता है। एक समय था जब इस प्रेम कहानी की हर तरफ चर्चा जोरों पर थी और लोगों ने इस पर काफी मजे भी लिए थे, क्योंकि इस प्रेम कहानी में प्रेमी प्रोफेसर था और प्रेमिका उसकी शिष्या। अभी प्रेमिका जूली मटूकनाथ से अलग हो गई हैं और यही वजह है कि मटूकनाथ आज अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको लेकर प्रोफेसर मटूकनाथ ने कहा कि प्यार कोई बंधन नहीं कि किसी को बांध कर रखा जाए। जूली और हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वो प्यार नहीं रहा। यही वजह है कि जूली वेस्ट इंडीज़ में सेटल हो गई है। 2014 में ही वो मुझे छोड़कर वेस्ट इंडीज़ चली गई। कभी कभी फ़ोन पर बातचीत हो जाती है। जूली से प्यार होने के बाद मटूकनाथ के परिवार ने उनसे नाता भी तोड़ लिया। उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। आज मटूकनाथ अकेले नौगछिया के कोरचक्का में अपने पैतृक आवास में अपनी जिंदगी काट रहे हैं और एक निजी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मटूकनाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता। जब तक जिंदगी है तब तक प्यार है। आइए लव गुरु मटूकनाथ से सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रेम के बारे में ही तो बताता रहा हूं मैं लोगों को, अपना प्रेम और प्रेम का अपना स्वरूप क्या है, कैसे है, उसके जो गुण दोष हैं उसी के बारे में मैं बताता रहा हूं। तो अपना प्रेम जो मेरा रहा, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो दो रही। एक तो जो हम प्रेम करते रहे वो स्वतंत्रता के साथ हम लोगों ने प्रेम किया, किसी ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और समाज के प्रेम में एक दूसरे की अधीनता हो जाती है, खास करके पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के अंदर स्त्रियां रहती हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया कि मेरे अंदर कोई स्त्री है या किसी स्त्री के अंदर में रहो। जो ही अंदर होने वाली बात हो जाएगी उस समय प्रेम जिंदा नहीं रहेगा, प्रेम का मोल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात इसी में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आदमी क्यों नहीं देता? आदमी के भीतर ईर्ष्या पैदा होती है। उसका प्रेमी, उसकी प्रेमिका, उसका पति, उसकी पत्नी किसी और के साथ अगर प्रेम करता हुआ, बातें करता हुआ दिखाई पड़ जाता है तो आदमी को सहन नहीं होता, वो हिंसक हो जाता है। और ये आपका समाज है, आपके समाज में प्रेम का ये रूप है। आशीर्वाद से लाइब्रेरी के लिए कई कुछ किताबें लाए हैं और हजारों किताबें हमारी पटना में, जिसको मैं गांव लाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने वाला तो यहाँ है। गुण ना हैरानो गुण गाहक हैरानो है। पुस्तक खत्म नहीं हुआ, पुस्तक पढ़ने वाला खत्म हो गया। यहाँ पीने वाला मिलता है, हुदंग मचाने वाला मिलता है, और पुस्तक से प्रेम रखने जो पढ़ता है बेचारा नौकरी के लिए कम से कम इधर याद करना उधर याद करना, लेकिन अपने ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने के लिए पढ़ने वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। सड़कों पर चल रहे अवैध रूप से लगे दुकानों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण हैं। उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती हैं, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से लेकर होली फैमिली वाले रास्ते में सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में लगवाया है। ये अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने दुकानों पर जो बुलडोजर चला है वो कब अमल हो पाता है या फिर से ये दुकान इस तरह सज जाती है। यहाँ पर जो तिलका मांझी चौक से सैंडिस कंपाउंड इधर मनाली वाला रोड में सब्जी वाले के द्वारा सड़क के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाता था, जिससे हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए इन सब्जी फुटकर विक्रेताओं को हम लोग आगे में जगह दिए हैं कि रोड के पास एकदम खड़ा होकर वहाँ पर नहीं बेचे। रोड के पास बेचने से मोटरसाइकिल सड़क पर लगाता है, उससे एक्सीडेंट का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग सारे फुटकर सब्जी विक्रेताओं को आगे बढ़ाए हैं, आगे उनको जगह दिया गया है
और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने जो नियत जगह पर दिया गया है उसी जगह पर अपना सब्जी वगैरह की बिक्री करें, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा और हर तरह से कोई भी समस्या ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ओके। 24 दिसंबर को यादव महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए हुई बैठक, जुटे कई राज्यों से पदाधिकारी। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर बैठक की गई। इस बैठक में देश के कई राज्यों से यादव समुदाय के लोगों ने शिरकत किया। इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के जुटने की अपील भी की। बता दें कि अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का एक विशाल महासभा का आयोजन होगा, जहां लाखों की संख्या में नामचीन यादव जाति के लोग हिस्सा लेने का अनुमान है। भागलपुर के एक विवाह भवन में आज की ये बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। शक्तिप्रदर्शन की बात करें तो वो उनका एक अपना विचार होगा। मैं तो जो पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना जो साकार नहीं हुआ था, काशीराम जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, बाबा ज्योति फुल्ले जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था वो साकार नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि उन सबका ये सपना साकार होने जा रहा है। क्या सरकार में हिस्सेदारी की मांग होगी इस समाज की? क्या सरकार में हिस्सेदारी की मांग होगी? समाज में जो यहाँ की बिहार की जो जातीय जनगणना हुई है उसमें हिस्सेदारी का ये पहल हो चुकी है, और वो आपको देखने के मिली कि जो मध्य प्रदेश में जो एक यादव जाति के मंत्री का एक मुख्यमंत्री बनाना, एक आपके राजस्थान में किस तरह से नौजवान को बनाना, किस तरह से आपके छत्तीसगढ़ में बनाना, तो वो सब ये जातीय जनगणना का जो शुभारंभ हुआ उससे ये सब शुरू हुआ है। सर, ये तो जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ये तो बीजेपी ने किया है, जबकि लालू जी कहते हैं कि वो बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी ने भी तो तब किया ना कि जब यहाँ पर हिस्सेदारी, जब ताकत देखी गई ओबीसी के लोगों की और ख़ास तौर पर यादवों की। जो यादव की हम बात करते थे कि पूरे देश के अंदर हम 22% हैं, वो प्रत्यक्ष का प्रमाण हो चुका है, और आगे उनकी ताकत देखते हुए हर पार्टी ने स्वीकार किया है कि हम इनका हिस्सेदारी देंगे। लालू जी ने हमेशा पिछड़ों की बात कही है, पिछड़ों के विकास की बात कही है, उनको साथ लेकर चले हैं। संदीप जी, हमारे सबको मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। दिल्ली सरकार में अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मैं चेयरमैन हूँ। आज हम भागलपुर की धरती को नमन करते हुए आज यहाँ यादव महासभा का ये हमारा प्रांतीय महासम्मेलन है, उसमें हम भाग लेने के लिए आए हैं। अभी प्रारंभ में ये हमारी बिहार की जो राष्ट्रीय इनकी कार्यकारिणी है प्रदेश की, आज उनके साथ विचार विमर्श है, और मैं बधाई देता हूँ यहाँ की सरकार को और ख़ास तौर पर भागलपुर के निवासियों को, जिन्होंने इस राजनीति का एक नया मोड़ दिया है। यहाँ जातीय जनगणना कराकर जो देश में एक इतिहास रचा है, उससे पिछड़े वर्ग के लोगों को, ख़ास तौर पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उनकी प्रगति उन्नति के लिए काम करने का, जो बाबा कालेलकर आयोग बना था, उसमें पहली जनगणना 1931 में हुई, उससे ये था कि किस जाति को हम कितना विकास के लिए बजट दें। ये एक पूरे देश के अंदर हर पिछड़े वर्ग को, SC ST के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की एक इच्छा थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस पर काम होना चाहिए। ये पहल यहाँ बिहार की सरकार ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। आज यहाँ की बिहार यादव महासभा ने जो ये सम्मेलन किया है, उसका ये शुभारंभ है, और कल जो
एक ओपन हमारा सम्मेलन रहेगा, उसमें हम सब लोग भाग लेंगे और उम्मीद है कि वो बेहतरीन और बहुत अच्छा होगा। सर, जातिगत जनगणना की बात कही आपने, आंकड़े जो है वो स्पष्ट हो गए हैं, 14% यादवों की संख्या है, क्या इससे? आज हम सब लोग अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के इस प्रांतीय अधिवेशन में सब लोग हम लोग आए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश को ज़रूरत हुई है, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे देश के युवाओं की एक मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसके लिए हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं और उसको जगह जगह पर प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक ज़िले में, घर घर में हम लेके जाएंगे। चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, राव तुलाराम जी उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। कारगिल के युद्ध की बात करें, संसद पर हमले में भी हमारे जगदीश यादव जी वहाँ राजस्थान के थे, वो जो शहीद हुए थे। तो हर जगह पे जब भी देश में कोई आफत आई है, यादव हर मोर्चे पे लड़ा है और हमारी जो अहीर रेजिमेंट की मांग है उसको हम सब जगह लेके जाएंगे और अहीर रेजिमेंट हम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। नाला के पानी में तब्दील है छात्रावास जाने वाली सड़क। पुरुष छात्रावास जाने वाली सड़क छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर नाले का गंदा पानी फैल गया है। कई दिनों से सड़ रहा पानी बदबू कर रहा, जिसके कारण इधर से गुजरना मुश्किल होने लगा है। बावजूद इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आसपास के मोहल्लों और छात्रावास का पानी आकर एकत्र हो जा रहा है, जबकि ये पहले भैरवा तालाब में जाता था। जब से भैरवा तालाब में काम शुरू हुआ है, वहाँ पानी जाना रोक दिया गया है। ये समस्या सिर्फ उसी सड़क पर ही नहीं, बल्कि अस्पताल के पीछे भी पानी महीनों से जमा है, जिसके निकलने का रास्ता नहीं है। छात्र राजकुमार ने बताया कि हॉस्टल में वो 2 साल से रहकर पढ़ाई करता है, लेकिन बीते 3 महीने से हॉस्टल के सामने मुख्य सड़क पर पानी जमा हुआ है। पानी इतना गंदा है कि बदबू मारता है, जिससे डेंगू के प्रकोप में खास बढ़ोतरी हो रही है। साथ अन्य बीमारियां भी फैल रही हैं। हॉस्टल के चारों तरफ पानी जमा हुआ है। छात्रावास के प्लेग्राउंड में भी पानी बीते 3 महीने से भरा हुआ है, जबकि अस्पताल एवं मुख्य सड़क भी नाले के पानी से घिरा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं दिखी। टीएनबी के हॉस्टल के छात्र शालू ने बताया कि रोजाना कोचिंग जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना होता है। बीते 3 महीने से यहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ है। आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो आने जाने वाले राहगीर गिर पड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं की डर बनी रहती हैं। उसने बताया कि करीब 150 छात्रा इसी रोड से होकर गुजरती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द गंदे पानी को साफ कराया जाए। सर 2-3 महीनों से लगातार इसी तरह से पानी जाम है सर। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ स्टूडेंट को। यहाँ बीमारी सब भी हो रहा है सर। देख रहे जैसे कि डेंगू का प्रकोप बना हुआ है, डेंगू सब का भी खतरा बना रहता है। हम लोग बहुत जगह चिट्ठी दिए सर, यहाँ तक कि सीएम तक को भी चिट्ठी लिखा गया, लेकिन यहाँ का जो है मतलब जड़ से समस्या ख़त्म हो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है सर। कब से रह रहे हैं? सर 2 साल से रह रहे हैं हम। हॉस्टल के सामने ऐसी स्थिति जिम्मेदार किसको मांगे? सर यहाँ का जो भी है सर, यहाँ के डीएम को भी हम सब बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो है समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है सर। क्या नाम है? राजकुमार। टीएनबी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ से आने में कोई परेशानी होती है? बस जो देख रहे हैं रास्ता ठीक नहीं है बस, और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बाहर और जाने में। कितने छात्रा जो है वो रहते हैं? करीब 150 के आसपास। अच्छा, किसी में आने जाने में कोई दुर्घटना वगैरह कोई? हाँ, कभी कभी हो जाती है कुछ आने जाने में, जैसे रास्ता थोड़ा कच्चा है तो कभी फिसल जाना ऐसा वगैरह। पानी जाम है, बीमारी की समस्या होती होगी। हाँ, बहुत अधिक पानी, मतलब बहुत दिन से पानी जमा है। क्या नाम है? शालू कुमारी, BA पार्ट 2 में। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।